कहाँ आ रही हो? तुम कहाँ हो? कॉफी शॉप के सामने। गच्चा। तुम कहाँ हो? ढूंढ लो। हाँ? मैं वही काम करती हूँ जो मुझे पसंद हो। मैं किसी से एवे ही नहीं मिलती। उसमें डेफिनेटली कोई स्पेशल बात होनी चाहिए। ये तुम्हारा टेस्ट है, ये जानने के लिए कि तुम में कुछ स्पेशल है कि नहीं। ऑलराइट, मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ। मुझे ढूंढ सको तो ढूंढ लो। 3 मिनट में ढूंढ लिया तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी, यहाँ पर मेरे और तुम्हारी तरह बहुत सारे इंडियंस हैं। इतना आसान नहीं होगा। 2 मिनट काफी रहेंगे? I'll wait। लेकिन 2 मिनट में नहीं ढूंढा तो हम कभी नहीं मिलेंगे, ओके? What? कुछ नहीं। हाय मैगी। Your time is up। मैम, आपका ऑर्डर। पर मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। मैंने ऑर्डर किया था What? 2 मिनट पहले। एप्पल पाई, चोको पाई और मिनरल वाटर। मैं जानता हूँ तुम्हें पसंद है। वो कैसे? सिंपल, हम दोनों एक ही ब्रांड का परफ्यूम यूज करते हैं, एक जैसे वीडियो गेम्स खेलते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशल लोगों से मिलने व्हाइट कपड़े पहनकर जाते हैं। पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता है कि तुम्हें भी मेरी तरह हारना पसंद नहीं है, तो तुम भी जीत गई, मैं भी जीत गया। मैं तो उस लड़की को देखने गया था जो मेरी तरह सोचती है, लेकिन मुझे उससे मिलते ही पता चल गया कि ये लड़की मेरे लिए सही है। ये भी वही करती जो उसे पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह। हर बात में एडजस्ट करना इसका स्टाइल नहीं है। हमारी दुनिया एक जैसी है। तो अब क्या? डेट पर चले? क्या? अभी मिले और अभी डेट पर जाना है? हाँ, देखो, 40 देश, 200 एयरपोर्ट्स और 6.5 लाख लोगों के बीच हम दोनों ही हैं जो मेड फॉर ईच अदर कॉन्टेस्ट जीते हैं, इंडियन है और एक ही शहर में रहते हैं। देखो, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, बट जरा सोचो, एक ऐसा मौका जो 6 लाख लोगों ने डेट पर गवा चलते दिया। हैं। क्या? बहुत मजा आएगा। क्यों? हेलो। हेलो मामा जी, मैं बोल रहा हूँ। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ मामा जी। मैंने सुना है आप लोग मेरी शादी में नहीं आ रहे हैं। क्या है ना, वो मुझे हेल्थ कैंप्स अटेंड करने हैं और पेटू के भी एग्जाम्स चल रहे हैं। प्रिया तो फ्री है, वहां रहेगी तो बहुत अपसेट रहेगी। उसे एक वेकेशन की जरूरत है। मैं प्लेन का टिकट भेज रहा हूँ, बेहतर होगा उसे यहाँ भेज दीजिए। यहाँ जब पहले आती थी तो सिर्फ मम्मी की ही याद आती थी। अब विक्की की भी आती है। आप कहते थे कि दुनिया को हम जो देते हैं दुनिया हमें वही देती है। मैंने तो प्यार दिया था उसे, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें कहीं घूम आना चाहिए, शादी अटेंड कर लो। हाय माँ। कैसे हो बेटा? सुपर्ब। माँ, पापा ने कहा था कि मुझे ऐसी लड़की कभी नहीं मिलेगी जो मेरी तरह सोचती है। मुझे मिल गई माँ। मैं बहुत खुश हूँ माँ। अपने पति को बता दीजिएगा, आज मैं उसके डैडी से मिलने जा रहा हूँ। माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। जस्ट जोकिंग माँ, जस्ट चिल, बाय। सॉरी मैगी, ट्रैफिक में फंस गया था। जल्दी आओ विकी, तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कब? ओह, इतना आसान नहीं होता ये काम करना। हाँ बेटा। डैड, ये है विकी, अब बोलना नहीं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड। मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ समझौता नहीं कर सकता। तुम लोग क्या खुद को फिरंग समझने लगे हो? ओल्ड एटीट्यूड। जिंदगी भी हमें क्या क्या झटके देती है।
नाइस टू मीट यू सर। सॉरी सर। वो तुम्हारे लिए सही लड़का ये नहीं है। क्या बात हुई डैड? पहली मुलाकात में ही आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। पूरे 1 महीने डेट करने के बाद मैंने उसे पसंद किया है। वैसे भी शादी मुझे करनी है, आपको लेकिन नहीं। तुम तो मेरी बात सब। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और आपसे परमिशन भी नहीं मांग रही। ये मेरा डिसीजन है, दैट्स इट। तुम गलत डिसीजन ले रही हो। मेरे हर डिसीजन को आपने हमेशा गलत ही कहा है। मैगी, अपना हुनर जीजू को दिखाकर यहाँ सेटल होने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये गोल्डन चांस है। अंजी बाबू, लग जा काम पर। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो सब। मैं जानता था आप ऐसी हरकत जरूर करेंगे। इन्हें वहीं मार सकता था। फिर क्या होता, आप कुछ और किराए के गुंडे भेज देते मुझे मारने के लिए। क्या फायदा, आपके पैसे बर्बाद होते और मेरा टाइम। इसलिए तुम मारना चाहते हो मुझे? आजा। तुम मारना चाहते हो? तुम आजा आजा। बाप रे, पागल है। स्टॉप इट। आपकी प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों का बचकाना प्यार मेरी प्रॉब्लम। शायद आपको पता नहीं, मेड फॉर ईच अदर की 6.5 लाख एप्लीकेशंस में से हमारी जोड़ी सेलेक्ट हुई है। लाइफ कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है जिसमें 4 में से एक ऑप्शन पर टिक किया जाता है। हम अक्सर प्यार में अंधे होकर गलत फैसले लेते हैं और उसका अंजाम भी भुगतते हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्या कह रहे हैं? सेम तरह की कॉफी पीने को प्यार नहीं कहते, मिलकर कॉफी बनाने को प्यार कहते हैं। तुम दोनों ये नहीं कर पाओगे। मैं इसकी तरह सोचता हूँ, ये मेरी तरह सोचती है। अगर हम साथ में जिंदगी गुजारें तो आपको क्या प्रॉब्लम है? इट्स वेरी सिंपल। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं हो तो तुम लड़ोगे लेकिन एडजस्ट नहीं करोगे। मेरी बेटी भी तुम्हारी तरह है। तुम दोनों हमेशा जीतना चाहते हो। अपनी सारी जिंदगी तुम दोनों एक दूसरे से जीतने में खत्म कर दोगे। एक साथ जियोगे कब तुम लोग? माँ बाप को अपने बच्चों से सिवाय प्यार के और कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन जवान लोगों को प्यार के साथ एक दूसरे से बहुत कुछ चाहिए होता है और तुम लोग ये बैलेंस नहीं कर सकते। इसलिए तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। बकवास है ये। जब यहाँ पर जॉब ज्यादा थे और लोग कम, उस वक्त आप यहाँ आकर कामयाब हुए। मैंने हजारों कैंडिडेट्स को हराकर यहाँ काम हासिल किया, पर मुझ में बैलेंस नहीं है। मैं बताऊं आपकी प्रॉब्लम क्या है अंकल? कि मैं मैगी से प्यार करता हूं। अगर आपको मेरे बारे में मैरिज ब्यूरो से पता चलता तो आप कहते कि वाह, इतनी छोटी उम्र में लड़के ने इतनी तरक्की कर ली। मेरे बारे में आप अच्छा ही सोचते। सेकंड प्रॉब्लम, बॉस और एम्प्लॉय प्रॉब्लम। कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को पसंद नहीं करता। करता भी हो तो इतना नहीं कि वो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दे। चलिए मान लेते हैं कि आप अपनी बेटी मैगी की शादी अपनी पसंद के किसी लड़के से कर भी देते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो उस लड़के के साथ जिंदगी भर खुश रह पाएगी? मामला एकदम साफ है सर। शादी के लिए भरोसा होना जरूरी है। हमें भरोसा है कि हम शादी करके निभा पाएंगे, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सिर्फ मैं ही मैगी के लिए सही लड़का हूं। इस दुनिया में आपको छोड़कर यह बात कोई भी मानेगा।
ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ मेरी सोच है कि तुम मैगी के लिए सही लड़के नहीं हो, तो फिर साबित करो। 4 दिनों में मेरी बड़ी बेटी की शादी है, सारे रिश्तेदार यहां पर होंगे, तुम भी आ जाओ। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जैसे हो वैसे ही रहो। शादी के बाद मैं 4 रिश्तेदारों से तुम्हारे बारे में राय लूंगा कि तुम मैगी के लिए सही हो या नहीं। उन 4 लोगों में से अगर 2 ने भी सही बोला तो तुम दोनों की शादी कराऊंगा और इंडिया में एक कंपनी भी खोल के दूंगा। लेकिन अगर ना कहा तो तुम्हें मैगी के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को भी भूलना होगा। हमें आपकी शर्त मंजूर है। जो लेक्चर मेरे डैड ने मुझे दिया था ये वही दोहरा रहे हैं। बड़ों को गलत साबित करने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। आप 2 की बात करते हैं, अगर किसी एक ने भी ना बोला तो मैं मैगी की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। ये सब क्या चल रहा है जी? ये कहते हैं कि 6.5 लाख लोगों में से ये चुने गए थे। मैं कहता हूं पूरी दुनिया इनके रिश्ते को रिजेक्ट कर देगी। 4 दिन भी टिक नहीं पाएगा ये, भूल जाओ उसे। जीजी को खुश करने का एक और गोल्डन चांस मिल गया मुझे। तू फार्म हाउस तो आ विकी, तेरे कपड़े वहीं पर फाड़ूंगा मैं। हाउ यू राजी होइंग विद रिस्किंग शर्त विकी? रिस्क? मुझे तो इसमें कोई रिस्क नहीं लगता। तुम सब लोग तो खुश है ना? हाँ ऑफ कोर्स। हाँ, तो बाकी के लोग भी खुश रहेंगे। कोई मुझे ना पसंद करे ऐसा कभी हुआ है क्या? अगर बाप ने इतना भाषण नहीं दिया होता तो अब तक तो मैगी से मेरी शादी हो गई होती और मैं वेनिस में हनीमून मना रहा होता।